नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। सुलगता सवाल आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर से। कहा जाता है कि जांजगीर में पानी की कमी नहीं हो सकती क्योंकि नदियों का यहाँ एक तरीके से जाल सा है, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ का जांजगीर पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ जलावर्धन योजना शुरू की गई, करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन हालात ये हैं कि जांजगीर के नैला में आज भी पानी के लिए लोगों को भटकते हुए देखा जा सकता है। जल आवर्धन योजना की कोशिश ये थी कि हर घर को जल मिलेगा, लेकिन स्थिति ये है कि 25,000 लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। नल से जल यहाँ नहीं आता और इसके लिए बोर पर निर्भरता है। अब तो बोर भी सूख गए हैं, ऐसे में टैंकर ही एकमात्र सहारा है। क्या है पूरी कहानी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जांजगीर नैला नगर पालिका क्षेत्र में 8 साल पहले सरकार ने 36 करोड़ रुपए की जल आवर्धन योजना शुरू की थी। मकसद था हर घर तक पानी पहुंचाना, लेकिन आज भी हालात ये हैं कि 25,000 घरों में एक एक बूंद पानी को लोग तरस रहे हैं। अधूरी टंकी, अधूरी पाइपलाइन और टैंकर के भरोसे बीत रहा है दिन। ग्रामीणों का कहना है, हम रोज पानी के लिए भटकते हैं, टंकी तो बनी नहीं, पाइपलाइन अधूरी है और टैंकर भी समय पर नहीं आता। बड़ा दुर्भाग्य हमारे जांजगीर नगर पालिका का। इतना पुराना शहर, इतनी पुरानी यानी तहसील, इतना पुराना नगर पालिका, लेकिन आज तक यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। जिस दिन यह नहर बंद हो जाती है, मेरे बोर के हलक सूख जाती है और मेरे को चिंता हो जाता है कि अब मेरे को कल पीने के लिए, पानी के लिए मेरे को कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, किसी किसी से मांगना पड़ेगा करके। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, यहाँ 40 करोड़ की एक योजना थी, जल आवर्धन योजना, वो भी आज आधा अधूरी पड़ी हुई है। ना टंकी का पता है, ना पाइपलाइन का पता है, ना पानी कहां से आएगी उसका पता है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जल आवर्धन मिशन योजना के अंतर्गत जांजगीर नैला जिला मुख्यालय में हर घर नल हर घर जल के तहत योजना चालू किया गया था, जिसे पूर्व में जांजगीर नैला की नगर सरकार, कांग्रेस की सरकार द्वारा ठेकेदार के साथ मिलकर रेवड़ी की तरह करोड़ों रुपया का भुगतान कर दिया गया है। आज भी किसी के घर में नल और जल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अधिकारी और ठेकेदार मिलके जांजगीर नैला में पूरी तरह से जल आवर्धन में भ्रष्टाचार किया गया है। ये पहली बार नहीं है जब जांजगीर नैला में पेयजल योजना अधूरी रह गई हो। इससे पहले भी करोड़ों खर्च कर हसदेव नदी से पानी लाने की योजना आई थी, लेकिन पाइपलाइन फटने के बाद वो योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई। कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने कहा, मैंने इस पूरे मामले को विधानसभा में उठाया है। ये खुला भ्रष्टाचार है। ठेकेदार, अधिकारी और पालिका सबकी मिलीभगत से जनता के पैसे की बर्बादी हुई है। बंद पड़ा हुआ नहीं है, ठेकेदार ही भग गया है। पता नहीं क्यों हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि 1998 में स्वीकृत योजना एक बार फेल हुई। दूसरी योजना पुनः अमर अग्रवाल जब नगरीय प्रशासन मंत्री थे तो उन्होंने 36 करोड़ की योजना सैंक्शन दी। यहाँ पे ठेका भी हुआ और ठेकेदार काम छोड़कर भग गया है। अत्यधिक पैसे का भुगतान भी हो गया है। पाइपलाइन अधूरा, इंटक वेल अधूरा, टंकी अधूरा। अभी मैं माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन एवं पीएच मिनिस्टर आदरणीय अरुण साव जी को भी मैंने लिखित में अवगत कराया है कि अतिशीघ्र उस अधूरे योजना को पूर्ण किया जाए, ताकि जिला मुख्यालय के नगरवासी टैंकर के भरोसे नहीं, हसदो नदी के शुद्ध जल से, स्वच्छ जल से जो रिफाइनरी होकर आए, ये पानी मिले। अन्यथा धरती माँ के हम कब तक दोहन करेंगे। जब इस मामले में सीएमओ प्रहलाद पांडे से बात की गई तो उन्होंने कहा, हमने ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया है। योजना को पूरा करने के लिए शासन से फिर से राशि की मांग की गई है। जल आवर्धन योजना 2018 में स्वीकृत मिला था, उसके बाद ये कार्य चला है और ठेकेदार द्वारा बीच में कार्य रोक दिया गया था, तो उसको ब्लैक लिस्टेड करके वर्क से हटा भी दिया गया है और नया जो कार्य बाकी है 30%,
उसकी स्वीकृति के लिए शासन को भेजी गई है और उसका एस्टिमेट भी तैयार करके शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया। स्वीकृति मिलने के बाद वो कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। 35 करोड़ का कार्य था और 24 करोड़ का कार्य हो चुका है। 70% कार्य इसका कंप्लीट हो चुका है। मल्टी अर्बन कंपनी कर रही थी काम, वो कार्य नहीं किया तो उसको यहाँ से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। दोबारा शासन से स्वीकृति मिलने के बाद वो उसका कार्य प्रारंभ करेंगे। बहरहाल पानी पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन जब बारी समाधान की आती है तो जिम्मेदारियों का खेल शुरू हो जाता है और इसका खामियाजा भुगतती है आम जनता। देखना ये होगा कि क्या ये अधूरी योजना कभी पूरी होगी या ये भी एक और पेंडिंग प्रोजेक्ट बनकर रह जाएगी। टीवी 24 के लिए जांजगीर से अमित सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने जांजगीर जिले का मुख्यालय नगर पालिका में क्या स्थिति बनी हुई है। जल आवर्धन योजना यहाँ क्यों अधूरी है, इस बात को लेकर सड़क से लेकर सदन तक शिकायतें की गई, बातें की गई, लेकिन पानी अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है। और यही सुलगता सवाल है कि आखिर जांजगीर में पानी क्यों नहीं पहुँचा, जल आवर्धन योजना शुरू क्यों नहीं हुई, क्योंकि आंकड़े तो बताते हैं कि करीब 8 लाख से अधिक खर्च हो चुका है इस योजना में। ऐसे में क्या स्थितियां अब तक बनी हुई हैं और कहां पर ये पेच अटका है कि पाइपलाइन है लेकिन पाइप नहीं लगी है, टंकी है लेकिन पानी नहीं पहुंचा है और लोग अभी भी पानी को तरस रहे हैं। एक एक करके परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जांजगीर के हमारे संवाददाता के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करेंगे। अमित सिंह गहलोत हमारे साथ जुड़ेंगे तो बताएंगे कि आखिर जांजगीर में ये पानी की समस्या बनी क्यों है। बताइए अमित, हम अभी पूरी रिपोर्ट देख रहे थे, करोड़ों खर्च हुआ है, करीब 36 करोड़ का एस्टिमेट था, 8 करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी योजना अधूरी है। कारण क्या नजर आता है, योजना कहां पर अटकी हुई है? जी देखिए, बता दें 2018 में जो है जल आवर्धन योजना की बात की है, नगर पालिका द्वारा जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन आज 8 साल बीतने के बाद भी ये योजना जो है जो लोगों को जो हिस्सा लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। शहर के जो है 25 वार्ड है, लगभग 25,000 की जनता है, लेकिन ये जो योजना है वो भ्रष्टाचार से हुआ है और 70% जो काम होना था ऐसा पूरा प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नहीं है। अगर हम जाके देखते हैं फील्ड में तो 70% या 50% का काम भी पूरा नहीं हुआ है और लगभग 24 करोड़ की राशि जो है ठेकेदार को आवंटित कर दी गई है। देखा जाए तो सीधा सीधा ये जो योजना है जल आवर्धन तो भ्रष्टाचार कर चुका है। ना तो पानी टंकी बनी है, ना ही पाइपलाइन का विस्तार हुआ है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और लगातार जो है कब्जे चलाने के बाद भी जिला प्रशासन कारण क्या नजर आता है? ठेकेदार को पेमेंट हो गया है पर भी काम क्यों नहीं पूरा हुआ, कारण क्या है? देखिए, कारण यही है कि काम तो हुआ नहीं है। जो ठेकेदार है उनको जो है राशि जितना काम है उससे अधिक की राशि को आवंटित कर दी गई है। जो ठेकेदार कंपनी है मल्टी अर्बन कंपनी, वो जो है अब काम को नहीं कर रही है और उनको जो है केवल ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की गई, लेकिन उनके ऊपर जो है और भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। सीधा सीधा यही देखा जा रहा है कि जो राशि है उनका आहरण किया गया है, गलत तरीके से आहरण किया गया। बिल्कुल, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं और ये साफ तौर पर लापरवाही दिखाती हैं कि प्रशासन की भी कुछ गलती है, कुछ ठेकेदार की गलती है, लेकिन इसका खामियाजा जांजगीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए अमित, हम चलते हैं जांजगीर के वासियों से बातचीत करके इस पूरी समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ वार्ड वासी संदीप तिवारी जुड़ रहे हैं, जांजगीर के रहने वाले हैं। बहुत स्वागत है आपका संदीप जी टीवी 24 में। धन्यवाद सर। हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर ये पानी की समस्या जो बनी हुई है ये कब से है और आप इस दौरान क्या क्या फेस कर रहे हैं? कोई जवाब मिलता है कि आपको ये क्यों अधूरी है? मैं जिस वार्ड में रहता हूँ वहाँ नल का भी कनेक्शन नहीं है पानी के लिए और मेरे घर में करीबन 7 बोर हैं
और 7 बोर ये जब तक ना अपने केनाल से पानी चलते रहती, नहर में पानी चलते रहती रबी के लिए, तब तक चलती है। उसके बाद पानी जहां नहर का बंद होता है तो नहर के बंद होने के 15-20 दिन बाद फिर मेरे यहाँ पानी की समस्या हो जाती है। हम लोग को मजबूरन गांव जाना पड़ता है, पास में हमारा गांव है, पानी की समस्या के नाम से गांव जाना पड़ता है। मैं 25 से 30 साल से मैं लगा हुआ हूं और मैंने प्रशासन को हर अपने सुशासन, हर इसमें पहले रमन सिंह का चलता था, उसमें सारे जगहों पे मैंने मुख्यालय यानी आपके सचिवालय तक में मैंने पत्र व्यवहार किया हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ की जांजगीर नगर पालिका की पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। सबसे पुरानी नगर पालिका है। मेरा शासन प्रशासन सबसे निवेदन है आपके माध्यम से कि विनम्र निवेदन है कि यहाँ पानी की समस्या का समाधान करें। आज 50,000 की जनसंख्या में एक कहीं पे भी कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। कहीं एक टंकी खराब हो गई या बोरवेल खराब हो गया तो बोरवेल से एक 50,000 की जनसंख्या को पानी के लिए तरसना पड़ जाता है। यहाँ पे अगर आधे जांजगीर में नहर से जब बंद होती तो आधे जांजगीर पानी के लिए तरस जाते हैं, आदमी ना स्नान करने अपने दैनिक कार्य के लिए तरस जाते हैं। बिल्कुल। और ये आधुनिक भारत के लिए शर्म की बात है कि एक ऐसा विकसित शहर है, उसके बावजूद यहाँ स्थिति यह है कि जल आवर्धन योजना ही लागू नहीं हो सकी, जबकि दावे ये किए जाते हैं कि हर घर में नल का पानी पहुँचाया जा चुका है 2023-24 के बाद। लेकिन वस्तुस्थिति बता रहे संदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि संदीप जी ने बताया कि ऐसे लोगों को समस्याओं से दो चार होना रोज़ पड़ रहा है, ख़ास तौर पर उनको जिनके यहाँ बोरवेल नहीं है, लेकिन गर्मी में बोरवेल भी जवाब दे रहा है। चलते हैं, एक और हमारे साथ वार्डवासी जुड़ रहे हैं जांजगीर के, अमित यादव जी, बहुत स्वागत है आपका अमित जी टीवी 24 में। जी ये पानी की क्या समस्या है, क्या वहाँ पर नल का पानी पहुँच पाया है और कब से इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग पानी के लिए? विगत 5 वर्षों से नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार थी, तब से यहाँ नल जल योजना का पूरा बंदरबाट किए हैं ठेकेदार द्वारा। अधिकारी मिलके यहाँ का जो जल आवर्धन मिशन का जो योजना है उसको बंदर बांट करके उसको पैसा को रेवड़ी की तरह बांटा गया है और किसी के घर में जल आवर्धन का लाभ किसी भी जनता को नहीं मिल पाया है। ठीक है, इसके बारे में बातचीत करने पर कोई जनप्रतिनिधि क्या जवाब देता है? आप लोग की बात होती होगी, बात पहुंचती होगी, तो क्या आश्वासन मिलता है? उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल जी द्वारा तो हम लोग अवगत कराए थे कि यहाँ हम लोग का क्षेत्र जो है ड्राई एरिया है और हमेशा पानी की समस्या बनी रहती है। और तो उन्होंने बोले कि वो ऊपर से दबाव है और हम लोग को ठेकेदार को पेमेंट करना पड़ेगा और ठेकेदार काम करेगा करके, लेकिन ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का किसी के घर में जल आवर्धन का लाभ नहीं पहुंचा गया है। और पूरी तरह से नगर पालिका जांजगीर नैला में विगत कांग्रेस की गवर्नमेंट में नगर पालिका में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारी कर्मचारियों को मिला के लोग पूरा भ्रष्टाचार किए हैं। बहुत धन्यवाद अमित जी। और जैसा कि लोग बता रहे हैं उससे साफ नजर आता है कि लोगों को ये तो पता है कि योजना शुरू हुई थी, पैसे भी खर्च हुए थे, लेकिन योजना पूरी नहीं हो पाई। उसका कारण क्या है लोगों से ही आपने सुना। अब चलते हैं, विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है। विपक्ष ने भी इस बात को उठाया होगा, तो कांग्रेस के पदाधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमौली शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका चंद्रमौली जी टीवी 24 में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चंद्रमौली जी बताइए, पानी की समस्या पर हम खबर दिखा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जांजगीर में तो सालों से पानी नल का नहीं मिला है। क्या ये योजना शुरू नहीं हो पाई है? पाइपलाइन दिखाई दे रही है, पानी टंकी भी दिखाई दे रही है, पर पानी क्यों नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया आप। जैसे कि अभी मैं सुन रहा था अमित भाई जो बोल रहे थे, ये अभी नगर पालिका में भाजपा की सरकार है। आप उनसे पूछेंगे एक बार कि जांजगीर नगर पालिका में कितना पानी का जो सप्लाई के लिए जो टैंकर है, यहाँ पर मात्र 3 टैंकर है, बाकी टैंकर कहाँ गए? और वो जो जल धन योजना वाला जो बात चल रहा था अपना जल वाला, वो मैं पहले भी पार्षद था, तो वो जब मालती देवी रात्रे जी थी तब हम लोग सर्वे किए थे। उस समय से ये बन रहा है, उस समय भी नहीं बन पाया, अभी भी ये नहीं बन पाया। तो ये क्यों नहीं बन पा रहा है, इसको बीजेपी के लोग ही बताएंगे। अभी नगर में बीजेपी की अध्यक्ष और फुल मेजोरिटी के साथ 15 पार्षद
बीजेपी के हैं। अभी तक पानी के लिए ना इन लोग अभी तक टैंकर खरीदी तक नहीं कर पा रहे हैं और पानी के दिक्कत दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। नहर में पानी भी आना बंद हो गया है, जल स्तर पूरा लगभग कम हो चुका है, हर वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है। इसके लिए बीजेपी सरकार कहीं कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए विपक्ष में आप लोग भी हैं, आप लोगों की सरकार भी थी, कोशिश तो होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रशासन स्तर पर गड़बड़ी लगती है। बहुत धन्यवाद आपका चंद्रमौली जी। अब एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सब ने अपनी अपनी बात बता दी, लेकिन अधिकारी क्या जवाब देते हैं और क्या लग रहा है कि ये योजना धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरी होगी तो कब तक पूरी हो पाएगी। अमित जी बता दूं कि ये जो योजना है बीजेपी सरकार जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार फिर से जो है बीजेपी की सत्ता आ गई। नगर पालिका में बीजेपी के अध्यक्ष है और राज्य में भी है और केंद्र में भी, लेकिन सरकारें आ रही है जा रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ये बड़ी बात है। क्योंकि जो लोग हैं, जो जनता है वो पीस रही है। लगातार त्राहिमाम गंजापट जिले में मचा हुआ है। अधिकारी यही बोल रहे हैं कि कंपनी जो है वो भ्रष्टाचार कर चिपक गई, उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अब ये जो नई सरकार है उनको प्रपोजल भेजा गया है, तो ये प्रपोजल कब आएगा, लोगों को उसकी सुविधा कब मिलेगी, ये बड़ी बात है। जल्द जो है लोगों की पहली प्राथमिकता है, इसको पूरा करना चाहिए था, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या जो सरकार है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है और जनता जो है इस पर पीस रही है। चलिए, जनता तो पीसी रही है, हम लगातार देख रहे हैं। कुछ जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी है कि जो इस पूरे योजना के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया जाए, कुछ बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी बातचीत कर लें और हम कोशिश करेंगे कांग्रेस के विधायक जो कि इस पूरे मामले को विधानसभा में भी उठा चुके हैं, व्यास कश्यप, उनसे भी बातचीत करें। फिलहाल कोई जुड़ने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि गलतियां सब की ओर से हुई हैं और कोई एक ऐसा पक्ष नहीं है जो ये कह सके कि मैंने प्रयास किया लेकिन गलती मेरी नहीं है। अमित बताइए, इस योजना के काम अभी चल रहे हैं कि पूरी तरीके से ठप पड़े हुए हैं? जी बता दिए, काम जो है महीनों से कम लगभग महीने हो गए, काम ठप पड़ा हुआ है और ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। लगातार जो है इस पे खबरें उठाई जा रही है, जिला प्रशासन को भी अवगत कराया जाए, जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जा रहा है। विधायक जी द्वारा जो है इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया था। उनका कहना है कि जो विधानसभा में भी इसका जो है गोल मोल जवाब दिया जा रहा है। मल्टीपन कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है और नए जो अनुबंध अभी होने हैं उसके लिए जो प्रपोजल भेजा गया। फिलहाल ये जो योजना है ठंडे बस्ते में चली गई है और लोग जो है समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, लोग समस्या से जूझ रहे हैं और इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोशिश यही है कि पानी के तरसते लोगों को पानी मिल सके, क्योंकि योजना के तहत पानी टंकी में जब आएगा तब वो घरों तक पहुंच पाएगा। जल आवर्धन योजना का जो उद्देश्य है वो यही था कि लोगों को हर घर में घर तक पानी मिल सके, पर शायद ये उद्देश्य यहाँ पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या अमित, नया ठेकेदार काम ले रहा है क्या? कोई नया ठेकेदार आया, पुराना ठेकेदार ने काम छोड़ दिया, तो ये काम आगे कैसे बढ़ेगा? जी, जो अधिकारी है वो बोल रहे हैं, यही दावा कर रहे हैं कि जो नए अनुबंध है उनके लिए सरकार को प्रपोजल भेजा गया है, लेकिन प्रपोजल को कब स्वीकृति मिलेगी, कब नए ठेकेदार को काम मिलेगा और कब ये जो काम की नई शुरुआत होगी, इसका कोई अता पता नहीं है। केवल जो है आश्वासन और दिया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी किया जा रहा है कि सरकार आ गई है, सरकार प्रपोजल भेजा गया है, सरकार कोई प्रपोजल भेजे गए हैं, लेकिन ये जो है योजना कब अमली जामा मिलेगा, कब इसका नया विस्तार होगा, इसका भी कोई ठोस ठिकाना नहीं है। फिलहाल ये योजना जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और नए अनुबंध कब मिलेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो योजना के लिए गंभीरता कम दिखाई देती है। हालांकि
कुछ जिम्मेदार लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में संपर्क करने पर हमसे बच रहे हैं और इसलिए हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन साफ है, योजना में कहीं ना कहीं पलीता लगाने में प्रशासन भी जिम्मेदार है और ठेकेदार ने तो अपनी पूरी लापरवाही बरती ही है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस योजना का लाभ लोगों को मिलेगा, क्योंकि ये मुद्दा हम लगातार उठाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन समस्या वही है, अभी तक बनी हुई है, पानी को तरस रहा है जांजगीर। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को उठाने के बाद जिम्मेदार लोगों के कान खड़े होंगे, उनको थोड़ी सुध आएगी और जांजगीर में पानी मिलेगा। इस सुलगते सवाल को आज हम यहीं छोड़ जाते हैं, क्योंकि जवाब नहीं मिला, सवाल अभी भी खड़ा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और अगली बार नए सुलगते सवाल के साथ मैं होऊंगा हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जांजगीर नैला नगर पालिका